नमस्कार सभी को, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल अंकित सर जेसीसी में। ये लग चुके थे। आज क्वेश्चन नंबर है छठा। कौन सा है? क्वेश्चन नंबर छठा। तो क्वेश्चन नंबर छठा जो है उसमें कहा गया त्रिभुज पी क्यू आर है। त्रिभुज पी क्यू आर, उसमें कोण क्यू समकोण है और कहा गया यदि पी क्यू बराबर 4 सेंटीमीटर, क्यू आर बराबर 3 सेंटीमीटर और पी आर बराबर 5 सेंटीमीटर, तो कॉस पी, टेन पी तथा कॉस आर के मान ज्ञात कीजिए। देखो जो जो दिया गया हम उसे लिखेंगे। इसमें कहा गया त्रिभुज पी क्यू आर और इसमें कोण जो क्यू है वो क्या है? समकोण, और समकोण का मतलब 90 डिग्री। फिर साथ साथ में इसमें दिया गया है पी क्यू दिया गया, क्यू आर दिया गया, पी क्यू दिया गया और क्यू आर, और इसके बाद में पी आर। तो पी क्यू कितना दिया गया? 4 सेंटीमीटर, 4 सेंटीमीटर। इसके साथ में क्यू आर कितना दिया गया? 3 सेंटीमीटर। फिर इसके बाद में दिया गया है पी आर बराबर 5 सेंटीमीटर। तो इसमें सवाल पूछ दिया गया कि कॉस पी क्वेश्चन मार्क, फिर क्या कहा? टेन पी, और फिर कहा कॉस आर के मान ज्ञात कीजिए। यानी ये सवाल दिया गया। क्या सवाल में कहा गया कि त्रिभुज पी क्यू आर, त्रिभुज पी क्यू आर में कोण क्यू समकोण है और पी क्यू 4 सेंटीमीटर है, क्यू आर 3 सेंटीमीटर है और पी आर 5 सेंटीमीटर है। तो कॉस पी, टेन पी, कॉस आर का मान ज्ञात कीजिए। तो देखो इसमें सबसे पहले हम लोग त्रिभुज बनाएंगे। त्रिभुज इसलिए बनाते हैं समकोण त्रिभुज क्योंकि इससे आसान कुछ सवाल हो जाते हैं, गलत नहीं होगा। अब जैसे यहाँ पे कॉस आर दिया गया और कॉस पी, टेन पी कॉस पी, तो कोण थोड़े देखने पड़ते हैं। कोण जब देख लोगे तो आसान हो जाएंगी बुझाएं। तो क्या है? पी और क्यू ये यहाँ पे रहेगा, क्यों यहाँ पे भैया क्यों रहेगा? क्योंकि समकोण है और समकोण कोण यहीं तो बनेगा। तो हमें क्यू पे सिर्फ ध्यान देना, बाद बाकी पी और आर में चाहे पी यहाँ लिख दो और चाहे आर यहाँ लिख दो। अगर यहाँ पी लिख दे तो आर यहाँ लिख दो, ऐसे ही तो होगा। तो ये समकोण त्रिभुज है। समकोण त्रिभुज में क्या क्या होते हैं? कर्ण होता है, लंब होता है, आधार होता है। अब इसने कहा कि हमें कॉस पी का मान ज्ञात कीजिए। देखो इसमें भुजाएं सारी दी गए हैं। पी आर कितना दिया गया? पी आर 5 सेंटीमीटर, यानी यहाँ से यहाँ तक कितना दिया गया? 5 सेंटीमीटर, ये वाली भुजा। पी क्यू दिया गया, पी क्यू कितना दिया गया? 4 सेंटीमीटर, यहाँ से यहाँ तक 4 सेंटीमीटर। फिर दिया गया क्यू आर, क्यू आर 3 सेंटीमीटर है, ये है क्यू आर। तो ये भुजाएं दी गए। अब ये भुजाएं जब दी गई तो बताओ कोई भुजा में ज्ञात करनी है यहाँ पे क्या? नहीं। इसने कहा कॉस पी का मान ज्ञात कीजिए। तो पी ये है, ये कोण में देखना होता है, यानी जहाँ पे कोण बनता है उसकी संलग्न जो भुजा होती है वो आधार होती है, और उसके सामने वाली जो भुजा होती है वो क्या होता है? लंब। ये हमें देखना होता है, मेन चीज़ ये है। और यही अगर हम लोगों ने समझ नहीं पाई, यहीं पे खेल हो जाता है। तो कॉस पी का मान निकालना है। अब कॉस पी में आधार, लंब, कर्ण में क्या संबंध होता है, यानी इनके अनुपातों में क्या संबंध होता है कॉस के साथ? आधार बटे कर्ण। तो आधार यहाँ पे कितना है? जब आधार बटे कर्ण करोगे तो यहाँ पे आधार कितना दिया गया? 4 सेंटीमीटर, क्योंकि पी से मान रहा है ये वाला आधार हो जाएगा, ये क्या होगा? लंब, और ये कर्ण। तो आधार दिया गया 4 सेंटीमीटर और कर्ण कितना दिया गया? 5 सेंटीमीटर। तो 5 सेंटीमीटर यहाँ पे रखेंगे। यही कॉस पी का क्या है? मान, यानी 4/5। तो यही ज्ञात करना था। इसके बाद में टेन पी है, तो टेन पी का मान निकालना है। टेन पी, देखो पी ये है, कौन यहाँ बनेगा? आधार ये होगा, लंब ये होगा, और आधार क्या होता है? लंब बटे आधार। तो टेन पी का मान क्या होगा? लंब ये 3 और आधार 3/4, ये टेन पी का मान निकल आया।
फिर पूछा गया कॉस आर, तो कॉस आर का जब मान निकालोगे तो देखो आर की बात कही, कोण यहाँ पे बनेगा, और जब कोण यहाँ पे बनेगा तो ये इसकी संलग्न भुजा आधार होगी और इसके सामने वाली भुजा लंब। तो ये कॉस अभी पढ़ा था आधार बटे कड़ होता है, तो आधार कितना दिया गया यहाँ पे 3, और कड़ कितना आधार बटे कड़ कितना है 5, तो 3/5 इसका आंसर हुआ। ठीक है, ये सवाल सॉल्व हुआ, इसे नोट करो। निम्नलिखित में से प्रत्येक 3 त्रिकोणमितीय अनुपातों में से एक दिया है, अन्य 2 अनुपातों को ज्ञात कीजिए। निम्नलिखित में से प्रत्येक में 3 त्रिकोणमितीय अनुपातों में से एक दिया है, अन्य 2 अनुपातों को ज्ञात कीजिए। यानी जैसे यहाँ पे देखो सवाल में क्या कहा गया है, लघु उत्तरीय प्रश्न है। लघु उत्तरीय में ये सवाल दिए गए, 7वां सवाल जैसे कहा गया, क्वेश्चन नंबर कौन सा है 7वां। इसमें कहा गया कि साइन ए बराबर क्या है 1/11, और जब 1/11 दिया गया, इसमें ये कहा गया कि जो त्रिकोणमिति अनुपात दिए गए हैं उनमें से एक के तो अनुपात दिए गए और उसमें 2 अनुपात ज्ञात कर रहे हैं। कौन से 2 ज्ञात करने हैं? जैसे हम लोग लिखते थे कि साइन, और साइन के फिर क्या लिखते थे कॉस, कॉस के बाद क्या लिखते थे टेन। अब इनके व्युत्क्रम भी होते हैं, तो यही वाले में से एक दे दिया गया। जैसे साइन का व्युत्क्रम क्या होता है कौशिक थीटा होता है, जैसे यहाँ ये मान लो, या तो ये यहाँ भी, इसके कॉस का व्युत्क्रमानुपात क्या होता है सेक, तो इधर क्या होगा टेन का कोट। तो इसमें से इन्होंने एक दे दिया, जैसे ये दे दिया, तो ये 2 जो बचे उन्हें ज्ञात करना है। अब ये बताओ, जैसे यहाँ पे साइन ए बराबर दिया गया है 1/11, तो 1/11 क्या होता है, यानी लंब और आधार और कर्ण में क्या होता है लंब बटे कर्ण होता है। तो लंब कितना हुआ 1, कर्ण कितना हुआ 11। अब बताओ कॉस जो हम निकालेंगे, अगर जैसे कॉस ए इसमें पूछ दिया गया, यानी कॉस ए बराबर कॉस, तो कॉस ए का जब मान निकालोगे तो आधार बटे कर्ण होता है। क्या बताओ यहाँ आधार में ज्ञात है, आधार में पता नहीं, तो आधार हम निकालेंगे। और आधार हम कैसे निकालेंगे पाइथागोरस प्रमेय। तो देखो लंब और कर्ण दिए गए, लंब यानी कितना 1 और कर्ण कितना 11, तो आधारें तो निकालना है। अब पाइथागोरस प्रमेय से जब निकालोगे तो पाइथागोरस प्रमेय क्या होती है, पाइथागोरस प्रमेय क्या होती है, यानी बड़ी भुजा यानी कर्ण का वर्ग प्लस लंब का वर्ग प्लस आधार का वर्ग, यही तो होता है। तो यहाँ पे जो दिया गया उसकी वैल्यू लिखेंगे 11 का वर्ग प्लस लंब का वर्ग और प्लस आधार ज्ञात करना, तो आधार ज्ञात कर लेंगे। 11 का वर्ग कितना होता है 121, और 1 का वर्ग 1 ही होता, तो 1 का जब वर्ग 1 करोगे तो इसे इधर लाओ, बराबर में कितना हुआ आधार स्क्वायर। 121 में से 1 घटाओगे, आधार को इस तरफ लिखे तो 120 आएगा। अब 120 जो आया है ये स्क्वायर है, इस स्क्वायर को बराबर के उस तरफ भेजेंगे, और जब बराबर के उस तरफ भेजोगे यानी आधार बराबर जब निकालोगे तो कितना आएगा रूट के अंदर आ जाएगा। अब इसे हम कैसे लिख सकते हैं, क्या √120 ही लिख सकते हैं। इसे लिखना चाहो तो और कुछ भी तो लिख सकते हैं, कैसे लिख सकते हैं, गुणनखंड जैसे 120 है, अब 2 से काटोगे कितना आएगा 6 आएगा यहाँ पे, फिर 2 से काटो फिर कितना आएगा, फिर 2 से काटो कितना आएगा 15, फिर किससे काटोगे, फिर किससे काटोगे 5 एकन 5। तो देखो ये 2 का जोड़ा बन गया है, तो हम इसे लिख देंगे 2 और 2 6 और 6 पंचे, इन्हें 2√30 हम इसे लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं, इसी को 2√30 लिख सकते हैं। यानी आधार तुम्हारा कितना निकला है 2√30। तो अब हमें cos a का मान निकालना है और tan a का मान निकालना है। तो बताओ भैया cos a का मान क्या होगा, आधार बटे कर्ण। तो आधार कितना दिया गया cos a का जब मान निकालोगे, आधार कितना है 2√30 हुआ, और कर्ण कितना दिया गया 11। तो ये क्या हुआ cos a का मान निकल आया।
इसके बाद में टेन ए का मान निकालना है, तो टेन ए का क्या होता है, लंब बटे आधार। तो बताओ लंब कितना दिया गया, 1, आधार कितना दिया गया, 2√30। तो टेन ए का मान कितना निकला, 1/2√30। तो यही मान ज्ञात करने थे। तो एक सवाल ये वाला 7वां लग गया। और क्वेश्चन नंबर है कौन सा, 8वां। उसमें कहा गया क्या, cos b बराबर 12/13। तो देखो इधर ध्यान से, इसमें भी यही सवाल कहा गया है कि एक अनुपात दिया गया है और उसके 2 अनुपात निकालने की, यानी साइन b और cos b, फिर इसके बाद में टेन b आता है। और साइन b का व्युत्क्रमानुपात क्या होता है, कौशिक b हो जाएगा। इधर क्या होगा, सेक b, तो सेक b, और इधर कॉट b। तो इन्होंने ये कहा है कि जो ये एक अनुपात मतलब इनमें से कोई दे देंगे और उसके बाद में 2 अनुपात पूछेंगे। तो अब की बार cos b का दे दिया गया, इसके बाद में साइन और टेन का निकालना है। तो एक बात तुम्हें पता है कि हम लोग पहले पढ़ चुके हैं, ये बात बहुत बार बता चुके हैं कि cos जो थीटा होता है वो क्या होता है, लंब आधार और कर्ण में उनका क्या अनुपातिक संबंध होता है, आधार बटे कर्ण। तो आधार कितना होगा 12 और कर्ण कितना होगा, यही तो होगा। क्या हमें एक बात ये बताओ कि इसमें से जो 3 होते हैं भुजाएं, लंब कर्ण आधार, उसमें से कौन सी भुजा नहीं दी गई। तो लंब हमें ज्ञात करना है, क्योंकि जैसे ही हम साइन का निकालेंगे तो साइन लंब बटे आधार होता है, लंब बटे कर्ण होता है साइन। तो लंब की ज़रूरत पड़ेगी, तो हम लंब निकालें या ना निकालें, ऐसे निकल आएगा, निकालना होगा। तो वो किससे निकलता है, पाइथागोरस प्रमेय से। और पाइथागोरस प्रमेय सभी लोग जानते हैं, क्या होता है पाइथागोरस प्रमेय, तुम्हें बताना है ऋतिक। हाँ जी, बताओ बताओ पाइथागोरस प्रमेय। इधर इधर देखो, इधर बताओ पाइथागोरस। कर्ण का वर्ग बराबर, हाँ, लंब का वर्ग प्लस हाँ, आधार का वर्ग। अब इसमें वैल्यू ही तो रखनी है हमें, जो जो दिया गया उसे लिख लेंगे और जो नहीं दिया गया वही निकाल लेंगे, ये तो कहा गया भाई। तो कर्ण कितना दिया गया कुछ, हाँ दिया गया, कितना दिया गया, 13 दिया गया। लंब दिया गया नहीं, तो लंब हम निकालेंगे। आधार हमें कितना दिया गया, तो 12 का वर्ग कर देंगे। अब 13 का वर्ग कितना होता है, 169। और इधर 12 का वर्ग कितना होता है, 144। अब खुद सोचो, अगर 144 इधर कर रहे हैं तो इधर प्लस में और बराबर किस तरफ लाना, क्योंकि लंब का हमें मान निकालना है। तो 12 का वर्ग कितना होता है, 144। अब प्लस के इधर है तो इधर 169 हुआ, इधर क्या हुआ, माइनस के 144, लंब का स्क्वायर। तो 169 में से 144 घटाओगे तो कितने बचेंगे, 9 में से 4 घटाओगे कितने बचेंगे, 5 बचे, ठीक। 6 में से 4 घटाओगे और इसके बाद में 1 में से 1 घटाओगे तो 0 बचेगा। 0 संख्या के पहले लिखें, कोई उसका मतलब होता है, कोई मतलब नहीं होता है। और ये लंब स्क्वायर है, तो लंब का स्क्वायर है, स्क्वायर को उधर भेजेंगे तो कायम बदल जाएगा। अब ये जानते हो, यानी जब वर्गमूल हो गया, 5 का वर्गमूल कितना होता है, 25 का वर्गमूल 5, उल्टा पूछ दिया 25 का वर्गमूल 5। अब हमें लंब भी पता हो गया, कर्ण भी पता है, आधार भी पता है, यानी तीनों भुजाएं हमको पता है। अब क्या भैया ये बताओ, क्या तुम साइन बी टेन बी का मान नहीं निकाल सकते हो, निकाल सकते हो, क्योंकि तुम लोग तो अब समझदार हो गए हो, क्योंकि हमने इतनी बार समझा ही चुके हैं, तो समझदार हो गए तो निकाल ही दोगे। हाँ, क्योंकि तुम इतनी बार समझा ही चुके हैं तुम्हें, तो तुम निकाल दोगे। साइन बी क्या होता है, लंब बटे कर्ण। तो साइन बी का मान निकालना है भैया, लंब कितना दिया गया, लंब 5 दिया गया और कर्ण कितना दिया गया। इसके बाद में टेन का मान तुम्हें निकालना है, तो टेन बी क्या होता है, लंब बटे आधार। तो टेन का मान जब निकालोगे तो टेन बी बराबर क्या हो जाएगा, बताओ। लंब कितना दिया गया, लंब कितना दिया गया 5 और आधार कितना दिया गया, 12। देखो ये सवाल निकल आए और ये इनका क्या है
आंसर। इसे फटाफट नोट करो। 8वां सवाल था। इसके बाद में 9वां सवाल तुम्हारा क्या है? 9वां सवाल है कि कॉस थीटा बराबर 2/5। क्या दिया गया? 9वां सवाल है ना। 9वां सवाल क्या है? कॉस थीटा बराबर कितना दिया गया? 12/5। कॉस थीटा बराबर cos थीटा 9वां 2/5। 2/5। 12/5 कहाँ से आ गया? अब देखो कॉस थीटा है, यानी इसे दे दिया गया थीटा, बी की जगह क्या लिख दिया? थीटा। तो हमें साइन थीटा और टेन थीटा का मान निकालना है। अब बताओ कॉस थीटा क्या होता है? आधार बटे कर्ण, यही तो होता है। आधार कितना दिया गया? 2 और कर्ण कितना दिया गया? 5। यानी हमें लंब निकालना है। तो लंब निकालेंगे। पाइथागोरस प्रमेय कर्ण का वर्ग प्लस बराबर लंब का वर्ग और प्लस आधार का वर्ग। तो भैया जो चीज़ दी गई वो उसे लिखेंगे। कर्ण कितना दिया गया? 5, तो 5 का वर्ग। लंब हमें निकालना तो लंब का वर्ग कर देंगे। आधार कितना दिया गया? 2, 2 का वर्ग। 5 का वर्ग कितना होता है? 25। तो 25 कर देंगे। इधर 2 का वर्ग कितना होता है? 4 होता है। 2 का वर्ग 2 का वर्ग 4। इधर लाओ। तो 25 में से देखो लंब का वर्ग निकालना है, लंबाई तो निकालना है। तो लंब का वर्ग करेंगे। 25 में से 4 घटाओ 21। तो 21 आएगा यहाँ। और वर्ग को इस तरफ लाओगे तो कायम होगा जैसे रूट में। तो यानी लंब का मान कितना निकला? रूट 21। तो 21 ही तो रहेगा। 3 7 21, इसे बाहर ला ही नहीं सकते इससे कुछ। अब तुम्हें निकालना है कि साइन थीटा का मान ज्ञात करो और किसका मान ज्ञात करो? टेन थीटा का। 4 है 2 का वर्ग करोगे 4 आएगा। कहाँ पे नहीं समझ में आ रहा है हमें बताओ? 25 - 4 का जे लंब का जे लंब 25 बराबर 4 25 बराबर 6। 25 - 4 करोगे यहाँ। अरे वो लंब स्क्वायर है। जे लंब का वर्ग है, एक नहीं। तो साइन थीटा है। साइन थीटा क्या होता है? लंब बटे कर्ण। और जब साइन थीटा लंब बटे कर्ण होता तो साइन थीटा का मान क्या होगा बताओ खुद? लंब कितना दिया गया? रूट 21 और कर्ण कितना है? 5। साइन थीटा का मान निकल। टेन थीटा क्या होता है? लंब बटे आधार। तो टेन थीटा लंब का मान कितना है? रूट 21। आधार कितना दिया गया? 2। ये मान निकला है। तो 9वां सवाल तुम्हारा हल हुआ। ये लो, ये लो। देखो क्वेश्चन नंबर कौन सा है? 10वां। और क्वेश्चन नंबर 10 में क्या दिया गया? साइन ए बराबर 3/4। 3/4। अब इसमें कहा गया कि एक अनुपात दिया गया है, यानी साइन और कॉस और टेन इनमें से एक दिया गया तो 2 जे निकालने हैं। ये 2 निकालने हैं। तो साइन थीटा बराबर क्या होता है? लंब बटे कर्ण। साइन थीटा बराबर, चूंकि साइन थीटा बराबर लंब बटे कर्ण, तो लंब 3 दिया गया, कर्ण 4 दिया गया। लंब 3 दिया गया और कर्ण 4। तो पाइथागोरस प्रमेय से आधार हमें ज्ञात करना है। तो कर्ण दिया गया, कर्ण का वर्ग कितना होता है? कर्ण का वर्ग, कर्ण कितना दिया गया? 4, 4 का वर्ग करेंगे, ठीक। लंब 3, तो 3 का वर्ग करेंगे, प्लस आधार हमें निकालना है। अब देखो 4 का वर्ग 16, 3 का वर्ग 9, 9 को इधर लाएंगे और इधर आधार स्क्वायर रहेगा। तो 16 में से अगर 9 घटाओगे तो कितने बचेंगे भाई साहब? 4 का वर्ग 16, 3 का वर्ग 16 में से 9 घटाओगे कितने बचेंगे? 16
16 में से 9 घटाओगे 7 बची। हैं? 7 है बची यार, 6 तो हमने बचाएंगे। अरे 7 है बचेंगे गुरुजी। अब देखो इधर वर्ग है, वर्ग से बराबर वर्ग का पक्षांतर करो तो उधर जाएगा तो कितना आएगा? आगे बढ़ आओ इधर साइड मतलब मतलब करिया आई जाके आप सही है आप सही है, इधर करिया तो उधर बैठिए ना थोड़ी देर की बात। तो देखो आधार कितना निकला? √7। साइन ए दिया गया और कॉस ए और टेन ए का मान निकालना है। तो कॉस ए ही तो है। अब तुम्हें इस बात को पता होना चाहिए क्योंकि कॉस थीटा बराबर क्या होता है? आधार बटे कर्ण। तो यहाँ कॉस ए बराबर क्या होगा? आधार बटे कर्ण। आधार कितना दिया गया? √7 और कर्ण कितना दिया गया? 4। तो ये आंसर हुआ। क्योंकि हमें पता है कि टेन का मान निकालना टेन ए का, तो टेन थीटा बराबर क्या होता है? लंब बटे आधार। तो टेन ए का मान क्या होगा यहाँ पे? लंब कितना दिया गया? 3 और आधार कितना दिया गया? √7। तो ये आंसर हुए। ठीक है। इसके बाद में देखो अगला सवाल है 11वां। और 11वें सवाल में क्या कहा गया? क्वेश्चन नंबर 11। तो अगला क्वेश्चन है 11वां सवाल है tan c बराबर 1/3। tan c बराबर 1/3। तो जब tan दिया गया यानी इन तीनों में से किसे दे दिया गया? tan। तो cos और sin का मान निकालना है। tan क्योंकि हमें पता है tan थीटा बराबर क्या होता है? लंब आधार और कर्ण में लंब बटे आधार। तो हमें यहाँ पे कर्ण निकालना है। तो कर्ण का वर्ग करेंगे तो कर्ण का वर्ग ही रहेगा प्लस लंब कितना दिया गया? 1। तो 1 का वर्ग करेंगे और प्लस आधार कितना दिया गया भैया? 3 दिया गया तो 3 का वर्ग करेंगे। तो कोई बता सकता है कि 1 का वर्ग कितना होता है? 1 का गुणा 1 हम करोगे तो 1 ही तो आएगा। और जब 3 का वर्ग करोगे, जब 3 का वर्ग करोगे कितना आएगा? 9 में भैया 1 जोड़ो कितना आएगा? 10 आएगा ना। तो ये 10 लिख दिया। क्या इसे हम दूसरी तरीके से लिख सकते हैं? इसे हम ऐसे तो लिख सकते हैं, ऐसे। और कोई इसका चारा है कि इससे बाहर कुछ निकल आए? बाहर निकल पाएगा? नहीं निकल पाएगा। तो क्या कर सकते हैं? कर्ण बराबर जब √10 आया तो हमें अब निकालना क्या है? tan c दिया गया यानी हमें sin c का मान निकालना है। और किसका मान निकालना है? tan उसका क्या नाम? cos c का। ये तो करना है। तो cos c का मान निकालेंगे। क्योंकि हम लोग जानते हैं कि sin थीटा बराबर क्या होता है? लंब बटे कर्ण। तो एक बात बताओ, जब sin c का मान जब निकालोगे तो लंब कितना दिया गया? यहाँ पे लंब 1 दिया गया और कर्ण कितना दिया गया? जो अभी निकाला कर्ण कितना दिया गया? √10। ऐसे ही हम लोग जानते हैं चूँकि cos थीटा बराबर क्या होता है? आधार बटे कर्ण। तो cos जब c का मान निकालोगे जो पूछा गया है आधार, यानी आधार तुम्हारा कितना दिया गया? 3। तो यहाँ पे 3 लिख देंगे। कर्ण कितना दिया गया? √10 जो भी निकाला। तो ये सवाल 11वां था। तो 11वां सवाल सॉल्व हो गया। इसके बाद में इसके अगला सवाल है 12वां। और 12वां सवाल क्या है? 12वां सवाल है tan phi बराबर 40/9। tan phi बराबर 40/9। तो जब tan दिया गया है यानी हमें अब sin cos पूछा गया, sin phi और cos phi का मान पूछा गया। क्योंकि tan थीटा बराबर क्या होता है? लंब बटे आधार। लंब कितना दिया गया? 40। आधार कितना दिया गया? 9। यानी हमें इसमें पाइथागोरस प्रमेय से कौन सी भुजा निकालनी है? कर्ण ही तो निकालनी है। तो हमें क्या करना? पाइथागोरस प्रमेय सबको पता है। पाइथागोरस प्रमेय हीरो इधर। पाइथागोरस प्रमेय क्या होती है बताओ अमरजीत? गुरुजी आधार स्क्वायर। ठीक, बिल्कुल सही जवाब। गुरुजी मतलब बताओ आगे पीछे करते कोई दिक्कत नहीं है तो वही नहीं। अच्छा, ढक्कन आदमी हाँ गुरुजी मतलब कर्ण स्क्वायर, हाँ लंब स्क्वायर, हाँ आधार स्क्वायर।
ना लगा कुछ नहीं लगेगा बराबर। लंब का क्या होता है? लंब, इधर लंब कितना दिया गया? 40। तो 40 का क्या करोगे? वर्ग। आधार कितना दिया गया? 9। तो 9 का क्या करोगे? वर्ग। बताओ 40 का वर्ग कितना होता है? 1600। 9 का वर्ग 9 ने 49। कर्ण का वर्ग। तो कर्ण का जब वर्ग करोगे 1600 में 81 जोड़ोगे कितना आएगा? 1681। अब 1681 कितने का वर्ग होता है? तो बता सकता है? 1681। 45 का कभी नहीं होगा। 45 तो है ना। कभी नहीं हो सकता। इक्यासी तो ना 41 तो नहीं होते। 40 ही करोगे। देखो इधर फोन अंदर बैठे कर्ण का वर्ग। इधर देखो इधर, तुम्हारी में फास्ट है। ये 41 का क्या हुआ? वर्ग। तो वर्ग से वर्ग, तो कर्ण कितना आएगा? 41। भैया कितना आया कर्ण? अब एक बात ये बताओ, इसमें मान पूछा गया किसका किसका? tan फाई का मान दिया गया, तो हमें किसका मान निकालना है? साइन फाई का मान निकालना है, यानी क्वेश्चन मार्क। और किस किस कॉस फाई का मान निकालना है? कॉस फाई। और हमें एक बात पता है कि साइन जो थीटा होता है वो लंब आधार कर्ण में क्या होता है? लंब बटे कर्ण। तो साइन फाई का जब मान निकालोगे क्या आएगा? लंब कितना दिया गया? लंब है क्या है? लंब कितना दिया गया? 40। तो 40 लिखा। कर्ण कितना दिया गया? 41। तो 41 लिख दिया। तो ये किसका मान निकल आया? साइन फाई का। इसके बाद में चूंकि हमें पता है कॉस थीटा क्या होता है? आधार बटे कर्ण। और इसी में कॉस फाई का मान निकालेंगे। कॉस फाई क्या होगा? आधार बटे कर्ण। आधार कितना दिया गया? 9। और कर्ण कितना दिया गया? 41। तो ये तुम्हारा 12वां सवाल भी सॉल्व हुआ। इसे नोट करो। क्या है सब? मज़ा आए रे हीरो, हट जाओ। तो वो फाई है ही।